यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था। दादा सुनिए, आपको गीत अच्छा लगेगा। यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा तो मेरा सौदा ये दिल बेखबर, ये तो तुझ पे ही मरने लगा था। परमादरणीय हमारे दादा श्री पप्पू रावत जी, आपके द्वारा ये 20 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुने कि मेरा सौदा ये दिल बेखबर, ये तो तुझ पे ही मरने लगा था। और हमारे दादा श्री पप्पू शर्मा जी कि वो जो शाम गुजरती थी तेरे नाम गुजरती थी, हमने कई बार मुलाकात की है, हमने कई बार मुलाकात की है। आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ये 501 बहुमूल्य मुद्राओं का सही प्रदान हो रहा है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार। जय हो। ये एक सूचना मेरे पास आई है, 10 जून 2025 दिन मंगलवार को ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि वो जो शाम गुजरती थी तेरे नाम गुजरती थी, हमने कई बार मुलाकात की है, हमने कई बार मुलाकात की है। आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। हमारे समान भैया श्री अव्वा जी मस्ते मऊ, आपके द्वारा भी 1 से 1 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया गीत को सुनिए, क्योंकि आज शनिवार है, बाबा का दिन है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी ओर से भी अर्जी उनके चरणों में लग जाए। और क्या बड़े। तो जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले गया, और ये बात, ये जानकारी जब बाबा हनुमान जी महाराज को लगी तो ये भी तलाश करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन उससे पहले सुनिए, अरे अहिरावण जब जा करके माया जाल बिछा करके, सुनिए बड़े भैया, अरे अहिरावण जब जा करके माया जाल बिछा करके
और सेना सकल सुला करके, सेना सकल सुला करके लाया राम लखन हर के। और भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले गया, पाताल लोक ले गया। अब बाबा हनुमान जी महाराज ने किया क्या? अभिमानी का है, अभिमानी का है, अभिमान लिया है। वो अभिमान का हरण कैसे किया? कैसे? क्योंकि अहिरावण ऐसे मरने वाला नहीं था, और क्या, और ना कोई उसे साधारण से मार सकता था। क्यों? क्यों? क्योंकि अहिरावण को वही मार सकता था जो 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझा दे। तो अहिरावण को मारने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज ने उपाय निकाला। अभिमानी का है, अभिमान लिया है। तो अहिरावण को मारने के लिए 5 मुख का रूप हनुमान लिया है। 5 मुख का रूप हनुमान लिया। जय हो बाबा। और 5 मुखी रूप धारण किया और उन 5 दिशाओं के जो दीपक थे उनको एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध कर दिया। अभिमानी का है, अभिमान लिया है। 5 मुख का रूप हनुमान लिया है। 5 मुखी रूप हनुमान लिया है। अब आइए एक टुकड़ा सुनिए भैया। सुनिए भाई साहब। एक राक्षस है जिसका नाम है कालकारक। बड़ी सीधी साधारण सी बात है भैया, सुनिए। कालकारक असुर सारी दुनिया, कालकारक असुर सारी दुनिया वश में अपने जब करने लगा है। अब वो असुर समझता है नहीं मुझसा बली कोई जग में। उसे लगता है कि इस पृथ्वी पर अब कोई बलशाली ही नहीं है। नहीं मुझसा बली कोई जग में, भाव उसके ये मन में जगा है। और जैसे ही वो कालकारक नाम का असुर सारे जनमानस को परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि देवताओं को भी परेशानी होने लगी। तो हुआ क्या? कि सुरगण में है रानी है, देवताओं में तो सुरगण में है रानी है। अब वो असुर के करता वह मनमानी है। लेकिन वो असुर भूल गया कि जिसने जन्म लिया भूप पर मृत्यु निश्चित आनी है। वो भूल गया कि मुझे मृत्यु नहीं आ सकती, लेकिन कहते हैं कि जो जन्मा सो निश्चय नासा। जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा, और जो मरेगा वो पुनः जन्म लेगा। तो कहना क्या बड़े? तो बाबा हनुमान जी महाराज ने किया क्या? ये असुर, ये कालकारक असुर भी साधारण से नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि ये 11 मुखी था। समझिए भाई साहब, इसके 11 मुख थे और इसको मार वही सकता था कि जिसके 11 मुख हो। तो इस कालकारक असुर को मारने के लिए कालकारक का क्षण में, काल
11 मुख का रूप हनुमान लिया है। वाह बेटे वाह। उस असुर को मारने के लिए लिखो भाई साहब। 11 मुख का रूप हनुमान लिया। आइए गीत की अंतिम बात सुनिए भैया। भीम कहते हैं भैया सुनो, क्या बात है, क्या बात, क्या चाट हो बड़े वाह वाह। चाटी एक नंबर होती भाई। बात आप लोगों ने अभी सुनी भी थी, क्योंकि जवाब में भी लगभग वही बात आ गई। लेकिन आइए बाबा हनुमान जी महाराज से भीम कहने लगे। क्या बेटे? जब बाबा हनुमान जी महाराज को एक बूढ़े बानर के रूप में देखा तो कहने लगे भीम कहते हैं भैया सुनो। जब भीम बाबा हनुमान जी महाराज की वो पूछ नहीं उठा पाए, जब पूछ नहीं उठा पाए तो उनका घमंड चूर चूर हो गया। उनको ये अंदाजा लग गया कि मुझसे भी कोई बलवान है। और क्या होता है? तो वो कहने लगे भीम कहते हैं भैया सुनो, मन दर्शन से ना ये भरा है। और कहा भैया मुझे लगता है कि मेरा और आपका बड़ा पुराना रिश्ता है। ये तो है, इसलिए करो दर्शन में उस रूप का, करो दर्शन में उस रूप का। किस रूप का? रूप लंका में जो तुम धरा है। सबसे बड़े भाई साहब। तो हुआ क्या? क्या बेटे? खड़े हुए वो कपिराई है तो हर्षित भाई भाई है। और कई पर्वत से जो भारी ये बजरंग दिए दिखाई है। बल का बजरंग नटखट, बल का बजरंग नटखट अनुमान किया है। तो वहां विराट रूप तब हनुमान लिया है। विराट रूप तब हनुमान लिया। लो बेटे लो, जय हो क्या बात है वाह। विराट रूप तब हनुमान लिया है। विशाल रूप तब हनुमान लिया है। और परमादनी हमारे सम्मानित चाचा जी श्री छोटेलाल चाचा जी, आपके कदमों द्वारा ये अनगिनत मुद्राएं मुझे प्रदत्त हो रही हैं और लगभग सभी साथी कलाकारों के लिए भी प्रदत्त हैं। मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। सुने। जय हो जय हो। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। और आप
आपके करकमल द्वारा ये हमारे सामान्य भैया मुकेश भैया जी का भी सम्मान आपने किया है। सुंदर सा पुष्पहार और बहुत ढेरों मुद्राएं आपके द्वारा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है।